हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर को शुरू कर रहे हैं और जिसमें हम लोग सबसे पहले सेक्शन 2 को देखेंगे और उसे समझेंगे, याद भी करेंगे। सेक्शन 2 बेहद ही आसान है और ये सबसे पहले समझ लीजिए ये अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में दिया गया है। ABCD इस तरीके से दिया गया और 1 2 3 में ये नहीं है। डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2 और अगर यूँ कहें तो इस धारा में उन शब्दों का अर्थ बताया गया है जिनका उपयोग क्रिमिनल प्रोसीजर की आगामी धाराओं में किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर हम किसी शब्द का अर्थ लेते हैं तो हम लोग सामान्य और प्रचलित शब्द लेते हैं, उसका अर्थ लेते हैं। किसी शब्द का सामान्य और प्रचलित अर्थ जो होता है हम वही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी विधि द्वारा उसे डिफाइन कर दिया गया, उसे परिभाषित कर दिया गया, तो हमें अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे उस अर्थ के साथ ही उसका प्रयोग किया जाएगा। उस शब्द का वही अर्थ लिया जाएगा जो उस विधि द्वारा परिभाषित कर दिया है। इसका उदाहरण दें अगर, तो ठग, आम बोलचाल में हम लोग सामान्य और प्रचलित शब्द क्या है ठग का, जो दूसरों को मूर्ख बनाकर, दूसरों को चूतिया बनाकर पैसा ऐंठ लेता है ना, तो वो ठग मानते हैं हम लोग। लेकिन IPC में धारा 310 में सीधे सीधे उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि ना, ठग वो है जो हत्या द्वारा लूट या हत्या सहित शिशुओं की चोरी के करने वाले व्यक्तियों के साथ सहयुक्त रहता है, वो है ठग। अब देखिए यहाँ पे हत्या द्वारा लूट या हत्या सहित शिशुओं की चोरी करने वाला व्यक्ति नहीं है, वो है जो उसके साथ सहयुक्त रहता है, वो ठग है। तो यहाँ पर विशेष अर्थ दे दिया गया IPC में ठग का, तो हमें IPC में वही अर्थ लिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 2 की बात करें तो बेहद इम्पॉर्टेंट है और लगभग जहाँ जहाँ CRPC आती है वहाँ वहाँ इसे ये पूछा जाता है और सीधे सीधे पूछ लेते हैं 2A में क्या है या 2D में क्या है, 2B में, ऐसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है क्या है। तो याद करना भी बेहद आसान है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो कहता है 2A में बेलेबल ऑफेंस, 2B चार्ज, 2C कॉग्निजेबल ऑफेंस, 2D कंप्लेंट, 2E हाई कोर्ट, 2F इंडिया, 2G जांच, 2H अन्वेषण, 2I न्यायिक कार्रवाई, 2J स्थानीय अधिकारिता, 2K महानगर क्षेत्र, 2L नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, 2M नोटिफिकेशन, 2N ऑफेंस, 2O ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, 2P प्लेस, 2Q प्लीडर, 2R पुलिस रिपोर्ट, 2S पुलिस स्टेशन, 2T प्रिस्क्राइब्ड, 2U पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 2V सब डिवीज़न, 2W समन केस, 2WA विक्टिम, ये बाद में जोड़ दिया गया। इसीलिए देखिए जहाँ कहीं भी A लग जाता हो तो आप समझ जाइए ये संशोधन के जरिए जोड़ दिया गया। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा, आसानी से जहाँ कहीं भी ऐसे जुड़ जाए कोई चीज़ समझ जाइए। यहाँ पर किसी कोई विशेष परिस्थिति आ गई, आवश्यकता पड़ गई और इसे जोड़ा गया। ठीक है, तो 2WA में विक्टिम, जिसमें संरक्षक और विधिक वारिस हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे बना था कि इसमें माता पिता शामिल हैं, तो इसमें माता पिता शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें संरक्षक और विधिक वारिस इस तरीके से लिखा हुआ है सेक्शन में, मतलब 2WA में कहीं पे माता पिता नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बना था, किसी एग्ज़ाम में था, मैंने पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं है इस समय। तो 2WA ये हो गया। 2X वारंट केस, टू बाई वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस विच आर यूज्ड हियर एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन IPC, तो उनका वही अर्थ ले लिया जाएगा जो IPC में उन्हें दिया गया। ठीक है, तो बेहद आसान है और इसको याद करना, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी आप लोगों को। एक बार फ्लो बन जाए आप लोगों का तो 2ABCD तुरंत याद होता जाता है। अब बात करें तो 2A में बेलेबल ऑफेंस, 2B चार्ज, चार्ज में पूछ लिया जाता है किसे कहते हैं, तो चार्ज इसमें सीधा सीधा लिखा है जब एक से अधिक शीर्ष हैं तो उसका कोई भी शीर्ष, ठीक है, चार्ज आरोप मान लिया जाएगा। सीधा सीधा लिखा हुआ है, एक से अधिक शीर्ष हैं तो उसका कोई भी शीर्ष।
टू बी में चार्ज हो गया। टू सी में कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में सीधा सीधा वो भी है, पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है। टू डी में कंप्लेंट। देखिए कंप्लेंट ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो कहता है कि कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से लिखित या मौखिक में दिया जाना चाहिए। कंप्लेंट फालतू नहीं हो सकती। अगर आपका आशय ये नहीं है कि उस पर मजिस्ट्रेट कार्यवाही ना करे, मतलब आपका आशय ये है कि उस पर कार्यवाही करे, तभी वो कंप्लेंट मानी जाएगी, है ना। ऐसे उसे कंप्लेंट नहीं माना जाएगा। अगर आप मात्र उसकी शिकायत कर रहे हैं लेकिन आपको कोई आशय नहीं है कि आप उसे दंडित करें या कुछ भी वगैरह, आप उस पर एक्शन लें, कार्रवाई करें, तो वो कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक है। इसमें सेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है टू डी में कि कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से। ठीक है। तो इसमें इस बात का ध्यान रखें। और पुलिस रिपोर्ट बाद में कहता है किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। लेकिन इसका स्पष्टीकरण एक और बात बोलता है, कहता पुलिस रिपोर्ट परिवाद मानी जाएगी अगर इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात जो अपराध है वो असंज्ञेय है, तब उस पुलिस रिपोर्ट को ही परिवाद मान लिया जाएगा और जिस पुलिस अधिकारी ने उस पुलिस रिपोर्ट को दिया है वो पुलिस अधिकारी परिवादी मान लिया जाएगा। ठीक है। तो 2D में ये हो गया कंप्लेंट। उसके बाद 2H में जो इन्वेस्टिगेशन दिया गया है वो भी बहुत ही आसान है। उसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य साक्ष्य इकट्ठा करना है, बाकी कुछ नहीं है। और एक बात और है कि इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, तो कोई भी, मतलब कस्टम ऑफिसर भी कर सकता है और सामान्य पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है। और आईपीसी के अतिरिक्त अगर किसी अन्य विधि द्वारा कोई पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है तो वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और देखिए आईपीसी के अतिरिक्त इसमें बोला गया है, और तो याद रखिएगा आईपीसी में जो बताए गए हैं वो तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अतिरिक्त कोई विधि है जो किसी पुलिस अधिकारी को इसके लिए निर्दिष्ट करती है तो वो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से इसमें और कुछ खास नहीं है। हाँ 2WA जो मैंने अभी आपको बता दिया, जिसमें विक्टिम के परिभाषा में विधिक वारिस और संरक्षक। ठीक है। तो बाकी इसमें और कुछ खास नहीं है। समन केस और वारंट केस वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो आसान, बहुत ही आसान है। और अब हम लोग CRPC को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। ठीक है। तो अगर आप लोग CRPC को आगे और पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियोस को। देखिए अगर आप वीडियोस को लाइक करते हो या फिर कोई कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है और मेरे अंदर और थोड़ा मन होता है कि और वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक कर दिया करें और कुछ भी कमेंट कर दिया करें। हाँ, या फिर आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, कमेंट में मुझे दे सकते हैं ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोगों का